ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हजारीबाग की, जहां आपकी सरकार आपकी योजना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे बात करेंगे खूंटी की, जहां मीडिया टैलेंट हंट को लेकर सांसद आवास में कांग्रेस प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। चतरा जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए चतरा पुलिस ने नगर परिषद क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट चलने वालों के बीच हेलमेट का वितरण किया गया और यातायात नियमों से संबंधित बुकलेट भी बांटी गई। पत्रकारों से बातचीत में चतरा एसपी सुमित अग्रवाल ने कहा कि हाल के दिनों में सड़क हादसे बढ़े हैं और इसका मुख्य कारण लोगों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी है। उन्होंने बताया कि कई लोग तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं और बिना हेलमेट सड़क पर निकलते हैं, जो दुर्घटना की बड़ी वजह बनते हैं। एसपी ने साफ कहा कि नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावकों पर पहले बॉन्ड भरवाया जाएगा और यदि इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन होता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसा देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट के केसेस बढ़ रहे हैं और लोग जो है यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन भी काफ़ी बढ़ाया है और काफ़ी लोगों को हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन के तहत नियमों का पालन करने के लिए अनुरोध किया। उसी के तहत आज एक जागरूकता अभियान चतरा में चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि आपका जीवन केवल आपका जीवन नहीं है, आपके परिवार के लिए भी आपका जीवन है, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए। और जो आप छोटी छोटी लापरवाही करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, या फिर आप युवाओं को देखेंगे कि बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं और विरली बहुत मारते हैं, कट मारते हैं, साइलेंसर मॉडिफाइड करके चलाते हैं, जिससे न केवल आप अपने जीवन को खतरे में डालते हैं बल्कि आप दूसरे के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता है जिसमें लोगों को या तो चोट होती है या तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जिससे न केवल उस परिवार का बल्कि उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं सबको इम्पैक्ट होता है। तो इसी के तहत चतरा पुलिस ने आज जागरूकता अभियान चलाया है। कुछ लोग बिना हेलमेट के थे, उन लोगों को हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही एक बुकलेट को भी तैयार किया गया है जिसमें मैसेजेस दिए गए हैं कि आपको सिग्नल का क्या मतलब होता है और बेसिक रूल जो यातायात के हैं, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलाएं, आपके गाड़ी में नंबर प्लेट होना चाहिए, हेलमेट लगा के चलना है और गाड़ी के जो बेसिक पेपर्स हैं वो आपको तैयार करके चलना है। तो इस तरह से हम लोग जागरूकता अभियान चलाए हैं, लेकिन भविष्य में जो भी गलतियां करेंगे उन पर पुलिस अपने विधिवत तरीके से कार्रवाई करेगा। आज हम किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जागरूकता अभियान का पार्ट है, क्योंकि एक लोगों के अंदर से चेंज आना चाहिए, तभी जाके वो नियमों का पालन करेंगे। और मैं चाहता हूँ, सभी परिवार से अनुरोध करता हूँ कि जब भी आप घर से निकलें तो आप ज़रूर चेक करें कि क्या मेरा गाड़ी ठीक है, क्या मैंने हेलमेट लिया है, क्या मैं हाईवे पे जा रहा हूँ तो मुझे हेलमेट पहनना चाहिए। ये सब बेसिक चेक है जो आपको देख के चलना है। जब भी आप हाईवे पे घर से गाड़ी से बाहर निकलते हैं, सब्जी के लिए निकलते हैं, कम से कम हेलमेट पहनें। अगर हेलमेट पहनेंगे तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि फैटल एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर एक्सीडेंट होता भी है तो आपको थोड़ी मोड़ी चोट आएगी, लेकिन आपकी जान जाने की खतरा नहीं रहती है और ये कहीं ना कहीं साइंटिफिकली मेडिकली प्रूफ भी है। इसीलिए अनुरोध किया जाता है सभी से कि आप हेलमेट को पहने, यातायात के नियमों का पालन करें और चतरा पुलिस हर सहायता आपको करेगी, अनुरोध करेगी। फिर भी अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। नाबालिग बाइकर्स को क्या संदेश देना? नाबालिग बाइकर्स के लिए यह है कि पहला तो ये नियम के अनुकूल नहीं है, आप अलाउड नहीं है चलाने के लिए। तो इसमें जो गार्जियन बेसिकली अपना गाड़ी बच्चों को दे रहे हैं, उस गार्जियन से अनुरोध है कि अब जब गाड़ी दे रहे हैं तो देख ले अपने बच्चे का उम्र कितना है, क्या वो गाड़ी चलाने के लिए एक वैधानिक उम्र है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको गाड़ी चलाने के लिए नहीं दिया जाए। वैसे गाड़ी को हम लोग पकड़ेंगे और उनके गार्जियन को बुलाएंगे और गार्जियन से बॉन्ड साइन करवाएंगे कि भविष्य में इस तरह की गाड़ी बच्चों को चलाने के लिए वो नहीं देंगे। और फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम लोगों का एक मोटिव है, हम लोग पेनल्टी से ज़्यादा लोगों के अंदर चेंज चाहते हैं। तो ये चेंज का आह्वान है कि ये चेंज जब तक हर घर तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा, हर लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा, तब तक अंदर से चेंज नहीं आएगी। इसीलिए पेनल्टी से ज़्यादा चेंज ज़रूरी है और मैं अनुरोध करता हूं कि लोगों में ये परिवर्तन आएगा, लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और गाड़ी को तरीके से विधिवत चलाएंगे। बिना नंबर के गाड़ी चल रही है, बिना नंबर के जो गाड़ी चल रहा है उस पर हम लोग जो है अपना प्रोसिक्यूशन के लिए भेजेंगे और जो चालान का नियम है उस चालान के तहत चालान काटा जाएगा। गुड सैमरिटन पॉलिसी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। गुड सैमरिटन पॉलिसी में मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रायतर लोगों को ये डर होता है कि अगर हम किसी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे
तो पुलिस मुझे ही परेशान करेगी कि शायद आप ही ने मारा है, एक्सीडेंट किया ऐसा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। कहीं भी आपको कोई एक्सीडेंट होता है तो गोल्डन आवर एक टाइम होता है जिसको कहते हैं फर्स्ट आवर ऑफ द एक्सीडेंट। अगर वो फर्स्ट आवर में कोई विक्टिम हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जान बचने की संभावना ज़्यादा होती है। और जो व्यक्ति उनको हॉस्पिटल लाने में सहयोग करते हैं, सरकार के द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है, उनको एक राशि डिफाइंड है, वो राशि भी मिलता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जनता से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गुड समैरिटन बने। कहीं भी आपको एक्सीडेंट होता है तो आप उसकी मदद करें, पुलिस आपकी मदद करेगा। और अगर आपको कोई हरास करता है इस काम पे तो आप डायरेक्ट इसकी सूचना दें, वैसे पदाधिकारी पे मैं कार्रवाई करूँगा, क्योंकि गुड समैरिटन होना एक अच्छी नागरिक की पहचान है और आप किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। केरेडारी प्रखंड अंतर्गत कंडाबेर भवन में आज आपकी सरकार आपकी योजना कार्यक्रम के तहत एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। कार्यक्रम में सीओ रामरतन वर्णवाल तथा वीडियो विवेक कुमार प्रमुख सुनीता देवी की उपस्थिति में बाल विवाह उन्मूलन पर विशेष शपथ दिलाई गई। इस शपथ में न केवल अधिकारी बल्कि पूरा गांव, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। ये पहला अवसर था जब इतने बड़े स्तर पर गांव की जनता को बाल विवाह रोकने और समाज में जागरूकता फैलाने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। कार्यक्रम में सभी सहिया दीदी, आशा वर्कर, पंचायत प्रतिनिधि, महिला समूह और ग्रामीण जनता भारी संख्या में मौजूद रहे। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि वे अपने गांव में किसी भी प्रकार का नाबालिग शादी नहीं होने देंगे और समाज को नई दिशा देने में सहयोग करेंगे। जनता दरबार के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और तत्परता से समाधान की दिशा में पहल की गई। प्रत्येक विभाग के कर्मियों ने मौके पर ही कई शिकायतों का निपटारा किया और बाकी मामलों के लिए पुष्टि की कि शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा के आवास पर मंगलवार को कांग्रेस की मीडिया टैलेंट हंट पहल को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। यह अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में चलाया जा रहा है। इच्छुक प्रतिभागी ऑनलाइन फॉर्म भरकर या हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ क्षेत्र के सांसद, विधायक या जिलाध्यक्ष की अनुशंसा अनिवार्य होगी। खूंटी और सिमडेगा जिले के लिए दयामणि बरला और शशि भूषण राय को प्रभारी बनाया गया है। इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक पवन खेड़ा और जयराम रमेश हैं। मीडिया टैलेंट हंट की खूंटी सिमडेगा प्रभारी और कांग्रेस नेता दयाराम मणि बरला ने कहा कि देश भर में बड़ी संख्या में युवा मीडिया क्षेत्र में उभर रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति सम्मान रखते हैं। ऐसे युवाओं और पत्रकारों को मंच देने के उद्देश्य से कांग्रेस ने ये राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। मीडिया टैलेंट हंट के प्रभारी शशि भूषण राय ने कहा कि अब प्रवक्ताओं की नियुक्ति केवल राजनीतिक सिफारिश से नहीं होगी, बल्कि प्रतिभा आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 5 दिसंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं, जिसके लिए स्थानीय विधायक या सांसद की सहमति आवश्यक है। मूल रूप से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में जो मीडिया के क्षेत्र में आज की तारीख में बहुत सारे नौजवान उभर के आए हैं जो कांग्रेस के सिद्धांत को मानते हैं, कांग्रेस के काम को सम्मान करते हैं और जो आज की तारीख में जो राजनीति की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को बाखूबी समझते हैं। राजनीतिक जो समझ है, ऐसे तमाम नौजवानों को या तो पत्रकार मित्र भी जो हैं उन लोगों को कांग्रेस कोशिश कर रही है एक अभियान के तहत में, जिसमें कि आपका मीडिया टैलेंट हंट के खोज के रूप में एक अभियान के रूप में चला रही है पूरे देश में। और उसी के तहत खूंटी जिला और संभवतः कल सिमडेगा जिला में भी हम लोग करेंगे। तो तमाम नौजवानों से अपील कर रहे हैं, नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वो ऐसे तमाम जो मीडिया में काम कर रहे हैं वो अपना आवेदन कांग्रेस पार्टी का जो लिंक है उसमें वो अप्लाई करेंगे। और हार्ड कॉपी को यहाँ संसद हमारे मौजूद है और उसके साथ यहाँ जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, वो रिकमेंड करेंगे हार्ड कॉपी में। और ये इसलिए पूरे देश में चलाया जा रहा है कि जो सुदूर इलाकों का खबर राज्य तक है, देश तक है,
और उसके साथ जो देश दुनिया में ग्रास रूट में क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या समस्या हैं, आम जनता की का समस्या क्या है, उससे पार्टी रूबरू हो और उस क्षेत्र में जनता के सवालों को लेके पार्टी सांगठनिक रूप से वो काम करेगी। इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो आप लोगों से अपील है, सारे जिला के साथियों से अपील है कि जो भी चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे। हर जाति समुदाय, हर वर्ग के लोग इसमें अप्लाई करेंगे और इसमें कोई आपका उम्र सीमा का कोई बंदिश नहीं है। जो भी 18 साल से ऊपर के हैं वो मीडिया के साथ ही भी अप्लाई कर सकते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है। क्या परिचय अपना? मेरा नाम दयामनी बारला है और ये मीडिया टैलेंट हंट के खोज का जो अभियान चल रहा है उसके लिए खूंटी जिला के लिए, सिमडेगा जिला के लिए शशि भूषण और मैं प्रभारी के रूप में हम लोगों को नामित किया गया है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा, जिसके पवन खेरा जी और जयराम रमेश जी उसके हमारे कॉन्वेनर हैं, उन्होंने मीडिया टैलेंट हंट का सभी प्रदेश में आज प्रेस वार्ता के लिए हम लोग को नामित किए हैं। खूंटी और सिमडेगा में हम 2 व्यक्तियों को बनाया गया है टैलेंट हंट के लिए, एक मैं और एक दयामनी बारला जी हैं। इसके तहत जो कांग्रेस की विचारधारा को अखबारों में, समाज में रख सकते हैं, वैसे लोगों को हम लोग निकले हैं। पहले क्या था कि लोग प्रदेश में किसी बड़े नेताओं के पैरवी से प्रवक्ता बन जाते थे, लेकिन अब राहुल गांधी खड़गे साहब का सोच है कि नहीं, हम जिला से, ब्लॉक से और पंचायतों से भी ऐसे युवक युवतियाँ, ये हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की बातों को रख सकते हैं, ऐसे लोगों को भी आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन के साथ एक उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और लोकल सांसद हैं या विधायक हैं, उनका अनुमोदन चाहिए कि भाई ये कांग्रेस में इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। इसी के तहत खूंटी और सिमडेगा में हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आवेदन को भरें। आवेदन ऑनलाइन का भी प्रावधान है और हार्ड कॉपी का भी प्रावधान है। ये आवेदन का लास्ट कितने? ये आवेदन का लास्ट 5 तारीख है, 5 दिसंबर 2025। परिचय अपना? शशि भूषण राय, कॉन्वेनर, मीडिया टैलेंट हंट और प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी। खूंटी से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। हवेली खड़गपुर प्रखंड के तेगड़ा गांव स्थित डंगरी नदी फाटक के पास गुरुवार सुबह किशोरी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नदी में उपलाते हुए शव को सबसे पहले स्थानीय ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही हवेली खड़गपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया। मृतका की पहचान रत्नी गांव निवासी अनिरुद्ध सा की 15 वर्षीय पुत्री आरती कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार आरती 2 दिनों से लापता थी, जिसकी खोजबीन लगातार की जा रही थी और इसकी सूचना थाना को भी दी गई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। शव मिलने से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। मतलब इधर आई थी बिहार, और इधर बिहार में आई तो हम लोग नहीं देख पाए, और गया तो इधर से दूर गया, घर में खोजबीन किए तो नहीं मिला, और फिर आज देखते हैं तो सब मतलब नदी में था। कौन सा जगह पे? ये डंगरी नदी के पास रत्नी गांव है, खेत है यहाँ पे हम लोग का, अटियाने के लिए आया था। अच्छा, तो इसीलिए आया था यहाँ, नया निकास करने आया, कुछ करने के लिए, मतलब अटिया पेशाब करने के लिए आया। जो भी आया फिसल गई, अब फिसल के डूब गई। अच्छा, आरती नाम है उसका? आरती नाम है। अभी पता चला हम लोग को 7-8 यानी कि 7:30 या 7-8 के बीच में। आप कौन है? हम उसका भाई हैं। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। मुंगेर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।